नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर सरकार। चीन, जापान सहित कोरोना प्रभावित वाले देशों से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। राज्यों को दिए ऑक्सीजन की सप्लाई चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, बोले राहुल गांधी केंद्र में मोदी की नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की सरकार है। मंदिर के साथ दरगाह भी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि लोगों में डर फैलाने का काम कर रही है सरकार। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं भी नफरत नहीं दिखाई दी। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सुपरस्टार कमल हासन, सोनिया और प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। यात्रा में दिल्ली की सड़कों पर दिखा जन सैलाब। मथुरा में विवादित स्थल का जिला कोर्ट ने किया सर्वे का आदेश। ज्ञानवापी की तरह होगा सर्वे। याचिका में मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर आ रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की कोविड-19 की रैंडम जांच शुरू। देश में संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने की कोशिशों के तहत यह उठाया गया कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की जाएगी। भारत आने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र का राज्यों को पत्र, अस्पतालों में ऑक्सीजन, जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं सुनती थी। आज हालात बदल गए हैं, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। केरल में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया। गर्भपात, नसबंदी आदि के मामलों में 14 दिन का अवकाश। स्नातक और परास्नातक की 18 साल और इससे अधिक उम्र की छात्राओं को मिलेगा फायदा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, -45 डिग्री तक गिरा तापमान। बम चक्रवात से 14 लाख से अधिक घरों की बिजली हुई गुल। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी घोषित। चीन में 1 से 20 दिसंबर तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से हुए संक्रमित। रेडियो फ्री एशिया ने लीक हुए सरकारी दस्तावेज के हवाले से दी जानकारी। पाकिस्तान में आटे के दाम आसमान पर पहुंचे। 20 किलो आटे की कीमत 2500 रुपए हुई। महंगाई के चलते खाने पीने की वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र से कोरोना बाहर हो गया है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में केवल 132 मरीज है। डरने की कोई बात नहीं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीन से हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल हमारी सीमाओं को कम कर रहा है बल्कि उस पर कब्जा कर रहा है। हमें 2 तरह का खतरा है, एक तो सीमा पर और दूसरा बाजार में। भारत सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दी विपश्यना करने की सलाह। कहा विपश्यना साधना करने जा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल विपश्यना का अभ्यास कहां करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में वीडियोकॉन केस में हुई थी गिरफ्तारी। शुक्रवार को चंदा कोचर और पति दीपक को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। विधायकों से 1-to-1 सीएम शिवराज की चर्चा। 26 को मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेंगे सीएम शिवराज। साउथ स्टार पवन कल्याण की फिल्म हरिहर मल्लू में बॉबी देओल की हुई एंट्री। बताया जा रहा है कि पैन इंडिया फिल्म में बॉबी निभाएंगे औरंगजेब का किरदार। फिल्म पठान के भगवा बिकनी विवाद पर आशा पारीक की 2 टूक बोली, हम छोटी सोच के होते जा रहे हैं। बॉयकॉट और बैन के कारण फिल्म इंडस्ट्री को हो रहा है नुकसान। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।